Welcome to SQL and PLPG SQL. Today we will learn about SQL update statement. Then I have written 4 points here to understand SQL update statement. Then first point है update. It's a one SQL command and it's a type of DML command. DML is nothing but data manipulation language. Then जो second point है इट इज़ यूज टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग डेटा. जो टेबल में जो आपका डेटा होता है, अगर आपको उसको मॉडिफाई करना है देन यू कैन यूज़ एसक्यूएल अपडेट स्टेटमेंट. देन वी विल गो फॉर द थर्ड पॉइंट. देयर आर डिफरेंट वेज टू राइट अ अपडेट स्टेटमेंट्स एज पर आवर रिक्वायरमेंट. मतलब हम अपडेट स्टेटमेंट अलग अलग वे से लिख सकते हैं, जैसे कि बाय यूजिंग वेयर क्लॉज, बाय यूजिंग विथ क्लॉज, बाय यूजिंग फ्रॉम क्लॉज and by using case one statement. Case one statement, it's a one conditional statement. Then we will go for the fourth and last point. Rollback is possible for update statement. मतलब जब भी आप update statement execute करते हो then you can roll back that transaction. ये थे 4 points. अगर आप ये 4 points अच्छे से समझ सकते हो then आप एसक्यूएल अपडेट स्टेटमेंट आसानी से लिख सकते हो. देन वी विल गो फॉर द अपडेट स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है वो कैसे है. अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इज इक्वल टू वैल्यू और it can be a column data. Then here we can write where clause also. Without where clause we can write update also. वेयर का जो फिल्टर कंडीशन यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आप वेयर में आपका कंडीशन लिख सकते हो. तो ये था बेसिक अपडेट स्टेटमेंट का सिंटैक्स. देन आई हैव क्रिएटेड वन टेबल. जो टेबल का नाम है एम्प्लॉय एंड देयर आर 3 कॉलम्स. एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर. इन एम्प्लॉय नंबर देयर आर values like 01, 02, 03 and employee names are Ramesh, Anil, Sunil and department names are 06, 07, 08. So as per this table we will take one question to understand simple update statement. Update, the question is like update employee department number is equal to 12 whose employee name is सुनील. मतलब सुनील का जो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर है वो हमें अपडेट करना है और उसको 12 करना है. अभी के लिए जो टेबल में दिखता है कि 08 है, मतलब 08 को हमें रिप्लेस करना है 12 से. तो ये जो रिप्लेसमेंट है हम अपडेट स्टेटमेंट से लिख सकते हैं. तो यहाँ पे आप देखोगे कि अपडेट स्टेटमेंट लिखा है आंसर में अपडेट एम्प्लॉय जो टेबल का नेम है, सेट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर जो कॉलम नेम है इज इक्वल टू हमें अपडेट करना है 12 से इज इक्वल टू 12. वेयर में कंडीशन लिखा है वेयर एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू सुनील. मतलब जो एम्प्लॉय नेम सुनील है उसका ही रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेट होगा. देन वी विल go for the second question and here we have taken same table name employee, same columns are there and same data is there to understand second question. The second question is update employee number is equal to 12 whose employee name is Anil and update employee number, employee department number is equal to 13 whose employee name is रमेश. मतलब जो जिसका नाम अनिल है उसका एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर हमें 12 करना है और जिसका रमेश है उसका हम 13 करना है. तो ये जो क्वेश्चंस है वो हम अलग अलग अपडेट स्टेटमेंट बना के लिख सकते हैं. दिस इज़ वन वे. एंड आपको अगर अलग अलग अपडेट स्टेटमेंट नहीं लिखना है देन यू कैन गो फॉर द केस वन स्टेटमेंट. कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो अपडेट में, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि अपडेट एम्प्लॉई सेट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू केस वन. अगर आपका एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू अनिल
then it will update 12. When employee name is equal to Ramesh, then it will update 13. तो ये अपडेट स्टेटमेंट था यूजिंग केस वन स्टेटमेंट. तो ये था सिंपल explanation of SQL update statement. देन जो अपडेट स्टेटमेंट है आपका